Hi, welcome everyone to this video series of NCERT videos by राकेश। इस वीडियो में हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को समझेंगे। और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को समझने के लिए हम एक पजल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पजल इस तरीके से है कि एक ट्रेडर जिसके पास एक बास्केट है, उसमें 150 से ज़्यादा अंडे उसमें नहीं आ सकते, मैक्सिमम उसमें आ सकते हैं 150 एग्स, राइट। और कम तो कितने भी हो सकते हैं, हो सकता है उसके अंदर 100 भी हो जाए, 50 भी हो जाए, 40 भी हो जाए, 30 भी हो जाए, एनीथिंग, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो मैक्सिमम 150 एग्स उसमें होंगे, राइट। अब वो अंडे लेके अपने जा रहा था ट्रेडर। रास्ते में उसका किसी आइडलर से झगड़ा हो गया, एक फालतू बंदा था, उसके साथ उससे झगड़ा हो गया और वो सारे अंडे नीचे गिर के टूट गए। अब जब पंचायत बैठी कि भाई इसकी भरपाई होगी, कितने अंडे थे, तो ट्रेडर ने कुछ इस तरीके से पहेली में उसका जवाब दिया कि अगर अंडों को अगर हम पेयर्स में काउंट करें तो एक अंडा बचेगा, आखिरी में एक अंडा बच जाएगा अगर हम उसको दो दो के ग्रुप में रख के काउंट करते हैं तो। ठीक है, अगर अंडों को हम तीन तीन के ग्रुप में रख के अगर काउंट करें तो 2 अंडे बच जाएंगे आखिरी में। फिर उसने कहा कि अगर अंडों को हम 4-4 के ग्रुप में काउंट करें तो 3 अंडे बचेंगे आखिरी में। अगर हम अंडों को 5-5 के ग्रुप में रख के काउंट करें तो आखिरी में रिमाइंडर 4 रह जाएगा, 4 अंडे आखिरी में बचे रह जाएंगे। और अगर 6-6 के ग्रुप में काउंट किया जाए तो आखिरी में 5 अंडे बचे रह जाएंगे। और अगर 7 का ग्रुप बनाया जाए सारे अंडों का तो आखिरी में एक भी अंडा नहीं बचेगा, दैट मीन्स रिमाइंडर विल बी 0। तो ये पहली इस तरीके से ट्रेडर ने वहां पे पंचायत में अपनी बात को रखी। तो यहां पे इसको सॉल्व करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि लेट द टोटल नंबर ऑफ एग्स बी ए। ठीक है, यही हमारे पास एक वो आ रही है कि जितने भी अंडे थे उसमें वो उसको हमने ए मान लिया। और हमारे पास यहाँ पर जो कंडीशन ये आ रही है कि बास्केट की कैपेसिटी 150 एग से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो ए या तो 150 के इक्वल होगा या 150 से लेस होगा। यही पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पे, या तो ये 150 के इक्वल होगा या 150 से लेस होगा, राइट। तो हमारा जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है वो ये कहता है कि ए, लेट ए बी एनी नंबर। ठीक है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये बी है एनी नंबर विच डिवाइड्स ए। ठीक है, एंड आर इज रिमाइंडर एंड क्यू इज क्वोशेंट। ठीक है, ए इज एनी नंबर, बी इज डिवाइजर, क्यू इज क्वोशेंट एंड आर इज रिमाइंडर। अगर हम ये हमारा तभी होता है इस सिचुएशन में जहां पे 0 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू आर। ठीक है, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो या तो 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा, और रिमाइंडर हमारा हमेशा डिवाइजर से b से हमारा कम होगा। ये सिचुएशन है, ये कंडीशन है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की, राइट। तो यहां पे हमें यही चीज देखने को मिलती है कि अगर इसको हम 2 के पेयर्स में अगर काउंट करते हैं तो 1 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, सेम यहां पे 3 में अगर हम काउंट करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 2 बच रहा है। अगर हम 4 में काउंट करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 3 बच रहा है। ठीक है, तो अब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम इसकी इक्वेशन बनानी यहां पे शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट के केस में इफ काउंटेड इन पेयर्स 1 विल रिमेन। इसमें a इक्वल टू, ए हमारा किसके इक्वल आएगा, 2c। ठीक है, c को हम कोई भी एक नंबर मान लेते हैं, राइट। पेयर्स में काउंटेड है ये, और प्लस 1 इज आर रिमाइंडर, जहां पे 0 इज लेस देन 1 एंड इज लेस देन 2। तो 2 हमारा डिवाइजर था, तो ये हमारी इस b की पोजीशन पे आ गया। ठीक है, रिमाइंडर हमारा
1 है तो ये R की पोजीशन पे आ गया, और 0। जब तक हम 0 को अचीव नहीं कर लेते तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम इसका HCF, इसका आंसर क्या है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इक्वेशन को हम वो करते हैं, इफ काउंटेड इन 3s 2 विल रिमेन। अगर हमने इसको 3 में काउंट किया तो 2 रह गया, 3 में काउंट किया तो 2 रह गया हमारे पास, जहां कि ये 3 हमारा डिवाइजर हो गया, B की पोजीशन पे आ गया। ठीक है, और रिमाइंडर हमारा ये 2। ठीक है, ये हमारा 2 हो गया रिमाइंडर की पोजीशन पे, राइट। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं थर्ड वाली सिचुएशन में क्या सिचुएशन बनती है हमारी। इफ काउंटेड इन 4s 3 विल रिमेन। सेम, अगर 4 में इसको काउंट किया तो 3 रह गए। ठीक है, नेक्स्ट इफ काउंटेड इन 5s 4 विल रिमेन। 5 में काउंट किया तो 4 रह गए। ठीक है, यहां भी हम ये देख रहे हैं कि 5 इज आर डिवाइजर एंड 4 इज आर रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम है। ये सिचुएशन हमारी यहां पे भी इस केस में भी आई है। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यही है। इसको हम छोटी क्लासेस से हम करते आ रहे हैं, ये कोई न्यू चीज नहीं है, राइट। फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस में, a इक्वल टू 6g प्लस 5, जहां पे वेयर 5 इज लेस देन 6। ठीक है, लास्ट वाला जो हमारा केस था, इफ काउंटेड इन 7s तो क्या होगा। इफ काउंटेड इन 7s नथिंग विल रिमेन, दैट मीन्स आर रिमाइंडर विल बी 0, आर रिमाइंडर विल बी 0। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, 0 इक्वल टू 0। ठीक है, 0 इक्वल टू 0, 0 वॉज रिमाइंडर एंड इट इज लेस देन 7। तो हमें हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाता है। तो ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन बन जाती है, a इक्वल टू 7h प्लस 0। अब हम ये समझेंगे कि एल्गोरिथम और लेमा में फर्क क्या है। ठीक है, हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एन एल्गोरिथम is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem, right? While lemma is a proven statement used for proving another statement. lemma एक ऐसी statement है जिससे हम दूसरी statement को prove करते हैं, और algorithm एक series of steps है, एक procedure देता है ये हमें, जिससे कि हम किसी भी problem को step by step हम solve कर सकें। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इनमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों साइमल्टेनियसली एक दूसरे की जगह यूज़ होते रहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। एंड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। हम एक क्वेश्चन अपने सामने रखते हैं कि लेट्स फाइंड आउट द HCF ऑफ इंटीजर्स 45, 455 एंड 42। 455 को अगर हम 42 से डिवाइड करेंगे तो वी विल फाइंड दिस, एंड दिस विल बी द सिचुएशन। ठीक है, 35 विल ऑलवेज बी लेस देन 42, राइट। अब हम 42 को मान लेंगे a। ठीक है, हम यही चीज वहां पे लगाते जा रहे हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अगर आप देखेंगे ये इसी फॉर्म में है, ये इसी फॉर्म में है ये। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हम पाएंगे कि 35 इंटू 1 प्लस 7। ठीक है, जहाँ पे 7 इज लेस देन 35, जो कि हमारा डिवाइजर है। ठीक है, a को मान लेंगे हम 35 और 7 से हम उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 7 5 जा 35, राइट। यहाँ पे रिमाइंडर हमें 0 मिल जाता है, तो HCF हमें मिल जाता है हमारा 7। HCF ऑफ 455 एंड 42 हमें मिल जाता है 7। ये ही हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है। a इक्वल टू BQ प्लस R वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल टू R एंड R इज लेस देन B। ये हमारा क्वोशंट हो गया, ये हमारा डिवाइजर हो गया, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व एग्जांपल्स बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम। थैंक यू।